आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं साइंस का एक टॉपिक श्वसन तंत्र। हेडिंग करेंगे ठीक है, श्वसन तंत्र। तो क्या होता है श्वसन? एनीवन? व्हाट इज श्वसन? रिस्पिरेशन। श्वसन क्या होता है? क्या सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना ही श्वसन है आपके मायने में? अभी तक तो यही जानते हो ना कि आप सांस लिया, सांस छोड़ दिया, श्वसन। लेकिन सिर्फ सांस लेना व सांस छोड़ना श्वसन नहीं है, ध्यान रखना। सांस लेना सांस छोड़ना श्वसन नहीं है। सांस लेने और सांस छोड़ने को हम जानते हो क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। हिंदी में बोलते हैं इसको श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, ठीक है। तो सांस लेना और सांस छोड़ना ही सिर्फ श्वसन नहीं है, श्वसन कहीं उससे ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। देखो, आपको पता है कि हम भोजन खाते हैं, है ना, और भोजन में हम क्या खाते हैं? हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, हम खाते हैं प्रोटीन, हम खाते हैं वसा, है ना। और इसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है हमारी बॉडी में, जो हमने पाचन तंत्र में पढ़ा है। प्रोटीन का पाचन होता है हमारी बॉडी में, और वसा का पाचन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या बनता है? ग्लूकोज, आप सब जानते हो ये। प्रोटीन के पाचन से क्या बनता है? अमीनो अम्ल। और वसा के पाचन से क्या बनता है? वसीय अम्ल। और साथ में क्या बनता है इसके? ग्लिसरॉल। सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछ लेगा आपसे कि बताइए कि वसा के पाचन से क्या बनता है? ऑप्शन में देगा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, ठीक है। कर सकते हो ना आप, सिंपल है। अब ये ग्लूकोज का हम करेंगे क्या? इस अमीनो अम्ल का हम करेंगे क्या? इस वसीय अम्ल का करेंगे क्या? हम कुछ करेंगे कि नहीं? तभी तो खा रहे हैं इसको, है ना। जैसे रोटी खाई तो कार्बोहाइड्रेट मिला, दाल खाए तो प्रोटीन मिला, तेल खाए तो वसा मिला। इसको हम करेंगे, कुछ करना है ना बॉडी में, इसलिए तो खा रहे हैं। तो क्या करते हैं, ये ग्लूकोज जो होता है ये बॉडी को हमारे क्या देता है? क्या देता है ये देता है ऊर्जा। क्या देता है? ऊर्जा। और कब देगा ऊर्जा? जब इस ग्लूकोज को शरीर के अंदर कोशिकाओं में क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा। क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा। उसको हम जलाना नहीं बोलते, साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? उसको ऑक्सीकरण किया जाएगा। इसका क्या बोलते हैं? इसको ऑक्सीकरण किया जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण किया जाएगा। अब ऑक्सीकरण जब करेंगे हम तो ऑक्सीकरण ऐसे तो हो नहीं जाएगा। कोई भी चीज़ जलाते हो तो किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बिना ऑक्सीजन के जलेगा नहीं, है ना। जैसे एक तुम लोग अगर लालटेन ले लो या कुछ ले लो, क्या मोमबत्ती ले लो, उसको जलाओ, ऊपर से ग्लास रख दो तुम, तो कुछ देर बाद बुझ जाएगी ना। क्यों कुछ बुझ जाएगी? क्योंकि वहाँ जो भी ऑक्सीजन है वो यूज़ हो जाएगी, उसके बाद वो नहीं जलेगी। तो क्वेश्चन भी पूछा, ये तुम्हारे वनडे एग्जाम में ही पूछा गया है कि एक दिए को लेकर हम उसके ऊपर ग्लास रख देते हैं तो वो बुझ क्यों जाती है? पहला ऑप्शन दिया, अंधेरे के कारण, ठीक है। तो कुछ बच्चे तो नहीं जानते तो अंधेरे के कारण लगा दे, अंधेरे में अकेली हो गई थी तो बेचारी बुझ गई, है ना। दूसरा ऑप्शन दिया है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण। तीसरा ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता कारण, है ना। तो समझ गए ना, ऐसे भी ऑप्शन देते हैं। आपसे प्रेजेंस आप माइंड चेक करते हैं आपका कि आपको पता भी है कि नहीं, ठीक है। तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, है ना। या इस ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज करके क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और ये एनर्जी जो होती है वो होती है एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी। फुल फॉर्म एडिनोसिन
ट्राईफॉस्फेट, क्या नाम है पूरा? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। सभी एक एक क्वेश्चन है डिस्कस जो कर रहा हूं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एटीपी, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा करेंसी कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन में दिया है एडीपी, एएमपी, एनएडीपी और एटीपी। तो इसे हम ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा करेंसी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। ध्यान रखना, मुख्यतः किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में। जैसे हमारे जेब में जो पैसा होता है किस रूप में होता है? नोट के रूप में, 100, 50, 200, 500 के रूप में। वैसे हमारी बॉडी में जो ऊर्जा होती है किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में। और उस ऊर्जा का उपयोग हम किस में करते हैं? जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने में ऊर्जा लगती है। आप पढ़ रहे हो ना, ब्रेन लगा रहे हो ना, ऊर्जा लगेगी, कुछ देर बाद भूख लगाएगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा खत्म हो गई, तो खाना खा लो, ग्लूकोज फिर ले लो, फिर ऊर्जा आ गई, है ना? समझ रहे हो ना? हम इतने छोटे रहते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं। कैसे? प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास में मदद करती है ना? तो ये जो है ये क्या करते हैं, देखो ध्यान से, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन बनेगा। तो अगर हम बात करें, देखो कि श्वसन क्या होता है, तो श्वसन क्या होता है, जो भोजन है या जो रासायनिक पदार्थ है, जो कार्बनिक पदार्थ है, उसके ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का उत्पन्न करने की प्रक्रिया, टोटल प्रक्रिया। श्वास लेंगे, ठीक है, वो जाएगी कोशिका में, वो क्या करेगी? ऑक्सीकरण करेगी, किसका? ग्लूकोज का, और ऊर्जा का प्रोडक्शन करेगी। ये पूरी कंप्लीट प्रक्रिया जो है उसको हम कहते हैं क्या? श्वसन। मतलब श्वास लेने से लेके ऊर्जा के उत्पादन तक की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। आज ध्यान देना, सिर्फ श्वास लेना श्वसन नहीं, आगे और डिटेल में आएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? पहला तो ये क्वेश्चन पूछेगा, श्वसन है, ऑप्शन में आएगा एक आक्सीकृत अभिक्रिया, एक उपचयी अभिक्रिया, है ना, एक अपचायक अभिक्रिया, ठीक है, एक उपापचयी अभिक्रिया। ठीक है, वो लिखो, पॉइंट में लिखोगे। देखिए, श्वसन एक आक्सीकरण अभिक्रिया है, श्वसन एक आक्सीकरण अभिक्रिया है। रेस्पिरेशन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा, ब्रैकेट में एटीपी, ब्रैकेट क्लोज, उत्पन्न होती है। ठीक है, respiration is a oxidation reaction in which energy is produced by the oxidation of organic substance। ठीक है, अब नोट करके लिख लो, एटीपी के बारे में लिख लो, यहीं लिखो, नोट करके लिखो, पॉइंट में लिखो। एटीपी का पूरा नाम ये लिखा है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। हिंदी में ही आप याद रखना, पर याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बता दे रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है तथा इसे ऊर्जा करेंसी के नाम से जाना जाता है। एडिनोसिन का पूरा नाम एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है तथा इसे ऊर्जा करेंसी के नाम से जाना जाता है। अब देखो, क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र क्या है। तो श्वसन के प्रक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अंग हैं उनका समूह क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको,
नाक हो गई हमारी, है ना, फिर श्वास नली हो गई, फेफड़ा हो गया, है ना, कूपिकाएं हो गई, अभी बात करेंगे हम। तो इन सब से मिलकर बना हुआ जो तंत्र है उसको बोलेंगे श्वसन तंत्र। अभी आगे बात करेंगे। तो लिखो, श्वसन की, अगला पॉइंट है, श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को द ग्रुप ऑफ ऑर्गन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑर्गन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम। देखो, हमने यहाँ पढ़ा श्वसन क्या होता है और श्वसन तंत्र क्या होता है, दो ही चीज़ें पढ़ी हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा वो दो ही क्वेश्चन आएंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ऊर्जा करेंसी वाला। ठीक है, अब बात करते हैं श्वसन के प्रकार। हेडिंग करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार। क्या क्या श्वसन तंत्र और श्वसन अलग सेम ही है भाई साहब, सेम है। हाँ, इसमें जो सांस लेना बोले नाक से और क्या नाक से आँख? श्वसन एक प्रक्रिया है और श्वसन तंत्र वो एक सिस्टम है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है। ठीक है, श्वसन कहाँ होगी? श्वसन तंत्र में ही होगी ना। दोनों चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, श्वसन तंत्र भी पढ़ेंगे और श्वसन की प्रक्रिया भी पढ़ेंगे। परेशान काहे हो रहे हो तुम? यही चीज़ है। हाँ बिल्कुल, पूछो। ठीक है, तो श्वसन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वेरी गुड। एक होती है वायवीय श्वसन, इसी को हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन। क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन। वेरी गुड। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। और दूसरा होता है, दूसरा क्या टाइप है? हाँ, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे, कहीं से भी कैसे भी घुमा के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन देगा, नहीं छूटेगा फिर। एनारोबिक रेस्पिरेशन। या इसी को कहते हैं अनाक्सी श्वसन। ठीक है, इसका एक और नाम है अनाक्सी श्वसन को। और क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? अनाक्सी श्वसन की जगह दूसरा वर्ड भी यूज कर सकता है। एनीवन? पढ़े हो तुम लोग बचपन में? अभी मैं बताऊंगा तो बोलोगे कि अरे सर ये था। है कोई साइंस वाला? बताओ दिव्या। इसको बोलते हैं हम किडवन। क्या बोलते हैं? पढ़े थे? फर्मेंटेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर। ये बताओ, वायवीय श्वसन नाम से स्पष्ट है, किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, या ऑक्सी श्वसन है। तो यह है, अभी सुनना ध्यान से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस प्रकार का श्वसन कहाँ होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनो। इस प्रकार के श्वसन में जो ग्लूकोज होता है उसका पूर्ण दहन होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। दहन मतलब ऑक्सीकरण, है ना। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है। क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। तो जब पूर्ण दहन होगा तो कुछ बचेगा भी,
कुछ बनेगा भी। अभी सुनो, तुम सुनो ध्यान से बस। तो इसमें जब ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है तो इसमें क्या क्या बनता है, इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के पूर्ण दहन से क्या क्या उत्पाद बनते हैं। ऑप्शन में आएगा ऑक्सीजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे करके ऑप्शन दे देता है ना, तो वही चीज है। तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है और तथा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और साथ में ऊर्जा उत्पन्न होगी, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी, मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये ऊर्जा कितनी होगी, ये अगर हम बात करें तो ये करीब होगी 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितनी होती है, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अगर एक ग्लूकोज का दहन होगा, मतलब जलाया जाएगा, तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है। या हम इसको बोले तो 36 से 38 एटीपी उत्पन्न होगी। कितनी एटीपी उत्पन्न होगी, 36 से 38 एटीपी उत्पन्न होगी। क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक ग्लूकोज के पूर्ण दहन से कितनी एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 36 से 38, ठीक है। ग्लूकोज के पूर्ण दहन से निम्न में से कौन सा पदार्थ बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा, ये ध्यान रखना है आप, ठीक है। चलो अगला, और क्या होगा इसमें, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किन जीवों में वायवीय या ऑक्सीश्वसन होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। किन में होता है, उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, ठीक है। उच्च श्रेणी के जीव कौन है, जैसे अगर मैं बात करूं मछलियों में, मतलब मत्स्य वर्ग में, मछलियों में यानी कि मत्स्य वर्ग में, ठीक है। दूसरा सरीसृप में, सरीसृप समझते हो ना, जो रेंग के चलते जैसे सांप, मगरमच्छ, ठीक है, ये, ठीक है। फिर तीसरा उभयचर में, मेढक वगैरह जो है ना, जो पानी और जल थल दोनों में रहते हैं, उनमें भी यही होता है। फिर स्तनधारी में और पक्षियों में, इन सब में कैसा शोषण होगा, इन सब में होगा वायवीय शोषण या ऑक्सीश्वसन, ठीक है। जितने भी उच्च श्रेणी के जीव हैं, ठीक है, इनमें, ठीक है, इवन मच्छर में, ठीक है, कीड़ों में, इन सब में कैसा शोषण होगा, ठीक है। इसमें अब आ जाओ, इतना ठीक है, इधर आ जाओ आप। जस्ट अपोजिट, यह ऑक्सीजन की किस में होगा, अनुपस्थिति में होगा। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण दहन नहीं होगा, इसमें ग्लूकोज का क्या होगा, अपूर्ण दहन होगा। कैसा होगा, अपूर्ण दहन होगा। तो दूसरा पॉइंट लिख देता हूं मैं, पहला पॉइंट तो लिख लोगी। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण या आंशिक दहन होता है, दहन होता है, तथा क्या बनता है, अल्कोहल अथवा अम्ल का निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन खूब पूछता है, कई बार पूछा है, ठीक है, कि ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से या अपूर्ण दहन से किसका निर्माण होता है, अल्कोहल या अम्ल का निर्माण होगा, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, अवायवीय शोषण वायु की कमी में भी होता है, अनुपस्थिति में होता है और वायु की कमी में भी होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, इसको लिख ही देता हूँ। यह ऑक्सीजन की कमी अथवा अनुपस्थिति में होता है। एग्जाम्पल देता हूं कैसे, ठीक है। अब ये ग्लूकोज है,
ठीक है। तो ग्लूकोज जो है ये पहले कन्वर्ट होता है किसमें, पायरूविक अम्ल में। किसमें कन्वर्ट होता है, और ये पायरूविक अम्ल, ठीक है, ये तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये होगा। ग्लूकोज पायरूविक अम्ल में किसमें कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ये पायरूविक अम्ल बदल जाएगा किसमें, लैक्टिक अम्ल में। किसमें बदल जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारे शरीर में। क्वेश्चन पूछता है हमारी मांसपेशियों में, क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी मांसपेशियां थकान का अनुभव क्यों करती हैं, क्योंकि उस समय ये पायरूविक अम्ल जो ग्लूकोज है ना, जब हम दौड़ते हैं, सपोज करो दौड़े तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, मेहनत कर रहे हैं ना, एनर्जी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस समय उतनी एनर्जी बन नहीं पाती, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन उतनी मिल नहीं पाती, ठीक है। तो वो क्या करती है, जो सेल्स होती है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन की कमी में इस पायरूविक अम्ल को किसमें कन्वर्ट कर देती हैं, लैक्टिक अम्ल में। और ये लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिससे हम थकान महसूस करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी मांसपेशियों में किसके जमाव के कारण थकान का अनुभव होता है, लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल का निर्माण किससे होगा, पायरूविक अम्ल से, है ना। पायरूविक अम्ल किससे बनेगा, ग्लूकोज। आ गई बात समझ में। अब ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है एथिल अल्कोहल। क्या बनता है, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल। और इसमें एक ईस्ट काम करता है, ईस्ट। अगर ईस्ट के प्रेजेंस में एक ईस्ट होता है सैकेरोमाइसिस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। नाम याद हो जाए तो ठीक है, बाकी ईस्ट याद रखना, ठीक है, सेरेवेसी, ठीक है। अब अगर हम ईस्ट की प्रेजेंस में यही एथिल अल्कोहल बनाएं तो वही एथिल अल्कोहल शराब के निर्माण में कार्य करेगा, बेकरी प्रोडक्ट, ब्रेड वगैरह के निर्माण में। तो शराब का, ब्रेड का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, अवायवीय श्वसन या अनाक्षी श्वसन या किडबन की प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि बेकरी उत्पाद जैसे ब्रेड, शराब, ठीक है, इत्यादि का बेकरी उत्पाद में, शराब बेकरी उत्पाद में नहीं आएगा, हालांकि बेकरी उत्पाद एवं शराब का प्रोडक्शन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, अवायवीय श्वसन या किडबन की प्रक्रिया द्वारा। किसकी उपस्थिति में, ईस्ट की उपस्थिति में। कौन सा ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी की उपस्थिति में। समझ में आई, ठीक है। लैक्टिक अम्ल इसके मांसपेशियों में जमाव से थकान का अनुभव होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है इसमें, तो यह इस प्रकार का जो शोषण पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, निम्न श्रेणी के जीवों में। किसमें पाया जाएगा, इस प्रकार का शोषण निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे हो गया जीवाणु, ठीक है, फफूंद, अभी बात की फफूंद इत्यादि। अपूर्ण आंशिक अल्कोहल का निर्माण होता है एवं कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। कम ऊर्जा कितनी, 2 ATP या 21 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छा, इस ग्लूकोज का पायरूविक अम्ल में बदलना क्या कहलाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये भी ध्यान रखना, इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस